जहाँ शीशे भी कहानियां सुनाते हैं, दीवारों पर रंग बोलते हैं और बागों में इतिहास की खुशबू बसी है। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ गोलिस्टन पैलेस की, तेहरान का वो शाहकार जिसने सदियों तक शाहों को अपना मेहमान बनाया। कल्पना कीजिए, आप तेहरान की गलियों में घूम रहे हैं, धूप हल्की हल्की आपके चेहरे पर पड़ रही है। अचानक आपका गाइड यानी मैं कहता हूँ, चलो अब तुम्हें एक ऐसे महल में ले चलता हूँ जो ईरान के दिल में धड़कता है। आप पहुँचते हैं गोलिस्तान पैलेस के गेट पर। सामने संगमरमर के बने गेट के ऊपर बारीक टाइल वर्क, जैसे किसी ने रंगों को तराश कर पत्थरों में कैद कर दिया हो। आप सोचते हैं ये गेट इतना खूबसूरत है तो अंदर क्या होगा, और मैं मुस्कुराकर कहता हूँ, रुको, असली जादू तो अंदर है। गोलिस्तान पैलेस की जड़ें 16वीं सदी तक जाती हैं। सफावी साम्राज्य के समय से इसकी शुरुआत हुई, लेकिन इसका असली रूप कजार वंश ने दिया। कहते हैं जब शाह कजार ने यूरोप की सैर की तो वहाँ के किलों को देखकर उसके दिल में आग लग गई। उसने कहा, मैं ऐसा महल बनाऊंगा जो सिर्फ महल नहीं बल्कि दर्पण में बसा सपना होगा। दोस्तों, जब आप इस प्रांगण में खड़े होते हैं तो जरा कान लगाइए, आपको अब भी वो आवाज सुनाई दे सकती है। शाही ताजपोशी शुरू हो रही है। यहीं पर अहमद शाह कजार की ताजपोशी हुई थी। सोचिए, वो सुनहरे वस्त्र, नगीने जड़े मुकुट और चारों तरफ चमकते झूमर। ये सिर्फ एक महल नहीं, ये शाही थिएटर है जहाँ सत्ता की स्क्रिप्ट लिखी जाती थी। मिरर हॉल, जहाँ रोशनी टूटकर बिखरती है। और अब दोस्तों तैयार हो जाइए, क्योंकि हम आ गए हैं शीशे महल यानी मिरर हॉल में। मैं दरवाजा खोलता हूँ और आप चौंक जाते हैं। ओ माय गॉड, ये जगह चमक रही है। हाँ, यहाँ लाखों शीशों के टुकड़े ऐसे जड़े हैं कि जब रोशनी पड़ती है तो लगता है जैसे तारों की बारिश हो रही हो। कहते हैं जब शाह ने इसे बनवाया तो उसका सपना था कि उसका महल रात में भी सूरज की तरह चमके, और यकीन मानिए ये सपना पूरा हुआ। अब एक छोटा सा सीक्रेट, महल में एक कमरा है जिसे लोग तस्वीरों का कमरा कहते हैं। यहाँ कजार शाहों के विशाल पोर्ट्रेट हैं, लेकिन अफवाह है कि इन तस्वीरों की आंखें आपको फॉलो करती हैं। अगर आपको लगता है कोई आपको देख रहा है तो घबराना मत। मार्बल थ्रोन, सत्ता की असली कुर्सी। दोस्तों आओ जरा इस संगमरमर के सिंहासन को देखो। सफेद संगमरमर पर इतनी बारीक नक्काशी की आंखें थक जाएं। यही वो जगह है जहाँ शाह बैठकर पूरे फारस पर राज करता था। चलो एक फोटो खींच लो, लेकिन ध्यान रहे ये गद्दी सिर्फ शाहों की है। 2013 में यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया। और क्यों नहीं, ये महल कला, वास्तुकला और इतिहास का ऐसा मेल है जैसा दुनिया में कहीं नहीं। यहाँ यूरोपीय कला और फारसी डिजाइन का अनोखा कॉम्बिनेशन है। एक समय ये महल इतना मॉडर्न माना जाता था कि इसे ईरान की फैशन गैलरी कहा जाता था। और हाँ, यहाँ की बागवानी ऐसी है कि अगर आप कैमरा हाथ में लें तो आपकी मेमोरी कार्ड फुल हो जाए। अगर कभी तेहरान आए तो इस महल को देखे बिना मत लौटना, क्योंकि यहाँ हर कोना कहता है इतिहास जिंदाबाद। वीडियो देखने के बाद लोग बोलते हैं एक्सप्लोरिंग बंदे जिंदाबाद। भारत से ईरान जाकर एक हफ्ते घूमने में और वापस भारत लौटने तक एक आदमी का लगभग 70,000 से 1 लाख रुपयों तक का खर्च होगा।